हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माइनर चाइल्ड को यदि इनकम होती है तो कैसे वो 100% टैक्स फ्री हो सकता है, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो माइनर चाइल्ड से रिलेटेड ऐसे दो इम्पॉर्टेंट गोल्स होते हैं जिसके लिए कि बड़े इनकम की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1, बच्चों की हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए इनकम की ज़रूरत है। नंबर 2, यहाँ पे ये हो गया कि बहुत से पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि यदि हम बच्चों के नाम पे कुछ पैसे यदि जमा कर दें तो हम टैक्स को बचा सकते हैं। तो क्या टैक्स के प्रोविजंस हैं, क्लबिंग के क्या प्रोविजंस हैं, कितना टैक्स आप बचा सकते हैं, इन सारी बातों के ऊपर आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एक माइनर चाइल्ड वो पर्सन होता है जिसकी एज 18 ईयर्स के नीचे होती है और इस माइनर चाइल्ड को दो तरीके से इनकम हो सकता है। नंबर 1 यहाँ पे ये है कि वो माइनर चाइल्ड खुद से क्या करता है, अर्निंग करता है। अब आपने सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, जो कि अपने यंग एज में ही, दोस्तों चाइल्डहुड एज में ही वो बड़े बड़े स्टार्टअप खड़े कर लेते हैं। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनके अंदर की टैलेंट है, स्किल्स है, उनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जिसके आधार पर कि वो अलग अलग टीवी शोज़ के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे लिटिल चैम्प हो गया, मास्टर शेफ हो गया, कौन बनेगा करोड़पति हो गया। ऐसे बहुत सारे टीवी के रियलिटी शोज़ होते हैं जिसमें कि ये बच्चे अपना हुनर दिखाते हैं, अपने टैलेंट को प्रेजेंट करते हैं और यहां से एक बड़ा इनकम वो जनरेट करते हैं। तो इस प्रकार के जो इनकम होते हैं इस पे किस तरीके से टैक्स का प्रोविजन है। और नंबर 2 यहां पे होता है, माइनर चाइल्ड को जो इनकम होती है वो होती है अनअर्न्ड इनकम। मतलब कि माइनर चाइल्ड के पास कोई स्किल, टैलेंट या फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, फिर भी इस बच्चे को इनकम होती है और ये इनकम होती है इनके पेरेंट्स के इन्वेस्टमेंट के द्वारा। तो जनरली पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, बच्चों के नाम से बैंक में या पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवा देते हैं या फिर सेविंग बैंक खुलवा देते हैं जिससे कि उनको इनकम होती है, या फिर वो डीमेट अकाउंट ओपन करवा कर किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स को बाई कर लेते हैं, या फिर अपने जीते जी बच्चों के नाम पे कोई एसेट्स उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। सेकेंड यहाँ पे ये हो सकता है कि ग्रैंड पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स क्या करते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं। यहाँ पे बच्चों की बर्थडे आती है या कोई फेस्टिवल्स वगैरह होता है तो इस पे बहुत सारे कैश गिफ्ट्स बच्चों को रिसीव होते हैं और पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि कुछ अपना पैसा और कुछ कैश गिफ्ट्स को मिला करके बच्चों के सेविंग अकाउंट में डाल करके फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह करा देते जिससे कि बच्चों के लॉन्ग टर्म में पैसा उनको काम में आ सके। तो देखिए, जो पेरेंट्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट करा दिया माइनर चाइल्ड के नाम से। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा मिसकंसेप्शन है कि एक माइनर चाइल्ड का अकाउंट कैसे ओपन हो सकता है जबकि पैन कार्ड तो उनके नाम से बनता ही नहीं है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक माइनर चाइल्ड के नाम से भी आप पैन कार्ड को इशू करा सकते हैं और अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस में यदि फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया माइनर चाइल्ड के नाम से या सेविंग बैंक अकाउंट आपने ओपन करा दिया तो यहां पे क्या होता है, इंटरेस्ट की इनकम होती है। यदि आपने शेयर्स बाई कर रखे हैं और आपने क्या किया, उसको सेल कर दिया तो उससे कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है। या म्यूचुअल फंड्स में भी सेम सिचुएशन है, आपने म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को खरीदा, उसको बेच दिया तो उससे भी कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है। या फिर कोई एसेट्स आपने ट्रांसफर कर रखा है पहले ही तो उससे रेंटल इनकम हो सकती है। तो यहां पर 3 तरीके के इनकम हो सकते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, रेंटल इनकम। ये इनकम माइनर चाइल्ड को बिना कोई काम किए हुए क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं दोस्तों ताकि लॉन्ग टर्म में चल करके बच्चों को ये पैसा काम में आ सके। देखिए, इनकम टैक्स का रूल ये कहता है कि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अपने बच्चे के नाम पर बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी या सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई एसेट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर टिल दी एज ऑफ 18 ईयर्स आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो कोई भी पेरेंट्स 18 ईयर्स क्रॉस करने के बाद माइनर चाइल्ड के नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो चाइल्ड जब 18 ईयर्स क्रॉस कर जाएगा तो मेजर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो देखिए, काफी सारे पेरेंट्स जो कि ये सोचते हैं कि यदि हम अपने बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर दें तो ढेर सारा टैक्स हम बचा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी माइनर चाइल्ड को इनकम हो रही है, चाहे इंटरेस्ट की इनकम, कैपिटल गेन या रेंटल इनकम, वो दोस्तों पेरेंट्स के इनकम में क्या होगी, क्लब होगी। सेक्शन 64(1)(a) इनकम टैक्स एक्ट का ये कहता है कि यदि माइनर चाइल्ड को आपके इन्वेस्टमेंट करने के द्वारा कोई भी इनकम होती है
तो वो पेरेंट्स के इनकम में क्लब होगी और पेरेंट्स के इनकम में भी फादर की इनकम देखी जाएगी और मदर की इनकम देखी जाएगी। इन दोनों में जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसके इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम जाकर के क्लब हो जाएगी। तो लेट सपोज कि यहाँ पे इंटरेस्ट, कैपिटल गेन या रेंटल से इनकम 1.5 लाख की एक साल में हो रही है और यहाँ पे फादर को 10 लाख की इनकम एनुअल बेसिस पे हो रही है, मदर को 8 लाख की हो रही है। तो यहाँ पे फादर की जो इनकम है इसमें इस 1.5 लाख को ऐड कर दिया जाएगा और इसके बाद इसके आधार पे फादर को इनकम टैक्स रिटर्न में इसको शो करना होगा और उसके अकॉर्डिंग टैक्स का पेमेंट करना होगा। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट एक डिडक्शन भी देती है कि यदि पेरेंट्स ओल्ड टैक्स रिजिम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं, डिडक्शन मिलता है सेक्शन 1032 में और यहाँ पे 1500 रुपीज़ पर चाइल्ड पर फाइनेंशियल ईयर डिडक्शन मिलता है। तो यदि 2 चाइल्ड हो गए तो 3000 का मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जो कि पेरेंट्स यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि पेरेंट्स न्यू टैक्स रिजिम में आईटीआर फाइल करते हैं तो सेक्शन 1032 का डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जब इनकम को क्लब करने की बात होती है तो इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है। पहला है कि नो मैटर हु इन्वेस्ट, कोई भी पर्सन माइनर चाइल्ड के नाम से पैसे जमा करे, इन्वेस्ट करे, इससे कोई मतलब नहीं। यदि माइनर चाइल्ड को इनकम हो रही है तो उनके इनकम में ये क्लब होगा। और यहाँ पे एक्चुअल इंटरेस्ट और कैपिटल गेन रिसीव्ड और नॉट, तो यहाँ पे क्या होता है कि फिक्स डिपॉजिट मान लीजिए कि आपने माइनर चाइल्ड के नाम पे 5 साल के लिए कराया तो 5 साल के बाद आपको इंटरेस्ट की इनकम एक्चुअल में होगी जो कि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। लेकिन आपको एनुअल बेसिस पे इस एफडी की इंटरेस्ट इनकम को क्या करना होता है, एक बेसिस पे अपने आईटीआर में क्लब करना होता है। इसी तरीके से आपने किसी कंपनी के शेयर्स को बेचे हैं और आपको कैपिटल गेन की इनकम हो रही है लेकिन आपके अकाउंट में वो पैसा आपने ट्रांसफर नहीं करवाया, तो ऐसे केस में आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैपिटल गेन तो हुआ ही नहीं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपने यदि बेच दिया तो उस केस में कैपिटल गेन तुरंत वहां पे क्रिएट हो जाता है और आपको एक्रूअल बेसिस पे अपने आईटीआर में उसे शो करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि आपने गर्ल चाइल्ड के नाम पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कराया या फिर पीपीएफ वगैरह में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है माइनर चाइल्ड के नाम से, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी इंटरेस्ट की इनकम होगी ये एक्सेप्शन है, ये आपके इनकम में तो क्लब होगी लेकिन आप इसको 80C में डिडक्शंस वगैरह क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ केसेस हैं, यदि पेरेंट्स अलाइव हैं मतलब जिंदा हैं तो वो पेरेंट्स क्या करेंगे, माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम होगी वो उनके इनकम में क्लब होगी। नंबर 2, यदि पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वो चाइल्ड किसके कस्टडी में है। यदि वाइफ के कस्टडी में है तो वाइफ के इनकम में क्लब होगा, यदि वो चाइल्ड हस्बैंड के कस्टडी में है तो फिर हस्बैंड के इनकम में क्लब होगा। और यदि पेरेंट्स अलाइव नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, लेकिन यदि दोस्तों हो जाता है तो उस केस में उस माइनर चाइल्ड के जो गार्जियन है जो कि उसके भरण पोषण कर रहे हैं, ठीक है, उसका टेक केयर कर रहे हैं, वो गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बन करके उस माइनर चाइल्ड के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे या फिर वो माइनर चाइल्ड के नाम से सेल्फ बेसिस पे भी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम हो रही है वो 100% टैक्स फ्री कैसे होगी। नंबर 1 यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स के इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम यदि क्लब होती है और दोस्तों पेरेंट्स की इनकम और माइनर चाइल्ड की इनकम दोनों मिला करके यदि एक साल में 12 लाख रुपए तक आती है, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, और इसमें यदि आपकी 12 लाख तक की इनकम आती है न्यू टैक्स रेजिम में तो उस केस में ये 100% टैक्स फ्री हो जाएगा, माइनर चाइल्ड की इनकम भी और आपकी इनकम भी। इसके बाद यहाँ पे है कि माइनर चाइल्ड की इनकम कब क्लब नहीं होगी, जब माइनर चाइल्ड खुद से इनकम कर रहा है। पहला तो सिनारियो ये हो गया कि यदि वो माइनर चाइल्ड है और यदि वो खुद से इनकम कर रहा है, लेट सपोज अपने स्किल, टैलेंट या स्पेशलाइज्ड नॉलेज के आधार पर टीवी रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट कर रहा है, वहां से इनकम यदि हो रही है तो ऐसे केसेस में दोस्तों माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब नहीं होगी पेरेंट्स की इनकम में। फिर माइनर चाइल्ड के ही नाम से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी इनकम हो रखी है यहाँ पर दोस्तों उसके अनुसार टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 2 यहाँ पे है कि डिसेबिलिटी के केस में भी क्लबिंग नहीं होगी।
जिसमें कि सेक्शन 80U में यदि बेनिफिट क्लेम की जाती है ओल्ड टैक्स रेजिम में और माइनर चाइल्ड जो 40% से ज़्यादा डिसेबल का शिकार हो चुका है, तो ऐसे केसेस में भी माइनर चाइल्ड के नाम से ही ITR फाइल की जाएगी, पेरेंट्स के ITR में एक क्लब नहीं होगा। थर्ड यहाँ पे मैनुअल वर्क, यदि माइनर चाइल्ड मैनुअल वर्क कर रहा है, जैसे कि उसको पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और वो ऐसी पेंटिंग बनाता है कि उसकी पेंटिंग वगैरह सेल होती है, उसको इनकम हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे है कि पेरेंट्स नॉट अलाइव, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि यदि पेरेंट्स अलाइव नहीं है तो केस में गार्जियन एज ए रिप्रेजेंटेटिव बन करके इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे। हाँ, वो फाइल होगा माइनर चाइल्ड के नाम पे ही, और यदि दोस्तों वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन के कर रहे हैं तो सेल्फ बेसिस पर भी माइनर चाइल्ड की ITR फाइल की जा सकती है। और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बताया था क्रॉसिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, जैसे ही 18 ईयर्स का एज क्रॉस करेगा तो उस केस में भी माइनर चाइल्ड की इनकम जो होगी वो क्लब नहीं होगी। फिर वहां पे क्या होगा कि आपने जो कुछ भी इकट्ठा किया हुआ है दोस्तों अपने लाइफ टाइम में, जो कि बच्चों को आप देना चाहते हैं 18 ईयर्स क्रॉस करने के बाद उनके हायर एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिज के लिए, तो वो पैसे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। यहां पर भी आप 100% टैक्स को बचा लेंगे, मतलब कि आपके वो हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, माइनर चाइल्ड के हैंड में टैक्सेबल होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों के नाम पे कई सारे अकाउंट्स ओपन कराते हैं और पैन कार्ड अपना वहां पे लगा देते हैं। तो दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि यदि आप पैन कार्ड अपना लगाएंगे तो जितनी भी आप इनकम अपनी ट्रांसफर करेंगे उस अकाउंट में, वो अल्टीमेटली आप ही के पैन कार्ड पे रिपोर्ट होगी इनकम टैक्स के पोर्टल पे, फिर वहां पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए आपको जब भी अकाउंट ओपन करना कहीं भी, तो माइनर चाइल्ड के नाम पे ही आपको अकाउंट ओपन करना है और उससे रिलेटेड जो भी आपको इनकम होती है वो आपको अपने में क्लब करना है। यहाँ पे आपने देखा कि कैसे माइनर चाइल्ड की जो इनकम होती है वो 100% टैक्स फ्री हो सकती है, कब नहीं हो सकती, क्लबिंग के क्या प्रोविजन है। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो यदि पसंद है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।